नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं शनि कुमार सिन्हा फिर से आपके साथ एक बार। चलिए, सेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? हम लोग रेशियो में आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बढ़िया बात है, नहीं तो कर लें। कोई चार्जेज तो लगने नहीं है, फ्री का चैनल है। सब्सक्राइब करने में भी आप लोगों को दिक्कत होता है, ठीक है? सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, कमेंट भी करें, लाइक शेयर अपने दोस्तों को भी बताएं। जो सक्षम नहीं हो पेड कोर्सेज के लिए उनको बताएं, ठीक है? तो चलिए, हम लोग रेशियो पोर्शन में देख रहे थे कि कैसे किसी राशि को बंटवारा कर सकते हैं, ठीक है? तो आज फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, पिछले क्लास से ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है? पिछले क्लास में जहां हमने छोड़ा था वहीं से आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्या है, दो संख्याओं का अनुपात देखिए बहुत मज़ा आने वाला है। सिर्फ जुड़े तो रहिए, जुड़े रहिए, देखिए बहुत मज़ा आएगा आपको। पेड कोर्सेज से ज़्यादा मज़ा नहीं आया तो फिर कहिएगा, ठीक है? लेकिन आप लोग को है कि जब तक पैसा लगा नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा। समस्या तो यही है, फ्री का चीज़ खाली मांगते रहते हो मोदी जी से। अरे जो मिल रहा है ज्ञान का चीज़ फ्री में, उसको तो बटोरते जाओ। ठीक है, देखिए कह रहा है प्रश्न बिल्कुल एकदम पिछले क्लास जैसा है। दो संख्याओं का अनुपात 13:17 में हो, यदि उनमें से पहली संख्या में 16 तथा दूसरी संख्या में 14 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 4:5 हो जाएगा। दोनों संख्याएं ज्ञात करें, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो पिछले क्लास में याद कीजिए, हमने बताया दो संख्याएं अनुपात में है, प्रत्येक में 12 जोड़ा जाए, प्रत्येक में 10 जोड़ा जाए, या प्रत्येक में 9 घटाया जाए, 10 घटाया जाए, ऐसा ही कुछ था, ठीक है? यहाँ पर दोनों अलग कर दिए, प्रत्येक में ना करके पहली संख्या में 16, दूसरा संख्या में 14 जोड़ा जाए तो नया अनुपात हमारा ये आ गया। एकदम बिल्कुल वही है, कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, बनाना वैसे ही है, सिर्फ वहाँ पर समान संख्याएं जोड़े जा रहे थे, यहाँ पर अलग। थोड़ा सा ट्विस्ट लाएंगे तब तो आपको समझ में आएगा अच्छा से, है कि नहीं? देखिए, डिटेल में जाने की आवश्यकता अब है नहीं, पिछले क्लास में मैंने पूरा डिटेल से बता दिया। अच्छा, इसको भी बता दें डिटेल से, चलिए डिटेल से ही चलते हैं इसको भी। अगला क्वेश्चन डिटेल में चलेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, उसमें डिटेल में चलेंगे। देखिए इसमें क्या है, 13:17। पहला रेशियो क्या है? शुरुआत में 13:17 में हमारे पास संख्याएं थे, तो बाद में क्या हो गया, 4:5 में बदल गया। लेकिन कब? जब पहली संख्या में 16 जोड़ा गया और दूसरा में 14 जोड़ा गया, दोनों में प्लस किया गया, ठीक है? दोनों में प्लस किया गया। तो इसको निकालना कैसे है, तो मैंने बताया था क्रॉस
मल्टीप्लिकेशन का विधि अपनाना है, क्रॉस करना है, क्रॉस। ठीक है, सबसे पहले पुराना और नया आपस में क्रॉस हो जाएगा, कोना कोना गुना हो जाएगा। तो पहला का पहला रेशियो और दूसरा का दूसरा रेशियो, दो अनुपात है ना, यहाँ पर एक ये हो गया और एक ये यहाँ पर हो गया। इसमें से जो पहला है और नया में दूसरा, उन दोनों को आपस में गुना करना है, और पुराने वाले में दूसरा और नया वाला में पहला आपस में गुना करना है, क्रॉस। ठीक है, इसलिए लिख दिए ताकि समझ में आए। ऐसे एग्जाम में जब बैठेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा, तो हम देख के ही हल कर लेंगे, पहला दूसरा के साथ, दूसरा पहला के साथ। ठीक है, तो 13 × 5 = 65 और 17 × 4 = 68, 68 - 65। ठीक है, अब इसको x कहिए, यूनिट कहिए, जो कहना है कहते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नया अनुपात जो है उसमें पहला को दूसरी संख्या में जो संख्या जोड़ा गया, जैसे पहला संख्या में 16 जोड़ा गया, दूसरा संख्या में 14 जोड़ा गया, तो नया रेशियो जो है उसमें पहला जो अनुपात है उसको दूसरा संख्या में जो जोड़ने वाला संख्या है उससे गुना कर देना है, यानी कि कोना कोना। इसमें क्या दूसरा में जोड़ा गया 14, तो पहला का जो नया रेशियो है उसमें आपको गुना करना, क्रॉस। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो रेशियो है नया वाला में, उसको पहला संख्या में जो संख्या जोड़ा गया उससे गुना कर देना, यानी कि कहीं ना क्रॉस कर लेना है, कोना कोना। ठीक है, पहला को दूसरे के साथ, दूसरा के साथ, दूसरा का पहले के साथ, लेकिन क्या है हमेशा नया वाला के साथ। दोनों को क्रिया करना है, पुराना रेशियो का क्रिया करना है, तो नया रेशियो के साथ जो संख्याएं जोड़ी या घटाई गई, देखिए यहाँ पर जोड़ है, घटाया भी जाएगा तो भी वही होगा, जोड़ा या घटाया जाए तो दूसरा जो रेशियो है नया रेशियो उसके साथ ही गुना करना है, पहला का दूसरे के साथ, दूसरा का पहले के साथ, कोना कोना। ठीक है, इसे लिखने के बाद कोना कोना गुना कर दीजिए। तो 14 × 4 = 56 और 16 × 5 = 80, 80 - 56, ये एग्जैक्ट फिगर होता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट फिगर है क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट है कि 16 और 14 जोड़ा गया है और घटाया गया है। पिछले क्लास में मैंने बताया है ऐसा होता क्यों है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, पूरा डिटेल से ही ये फॉर्मूला निकलता है। अब क्या हो गया, 3x = 16, 3x = 16, तो x बराबर 24 है ना, 16 नहीं है, 56 में से 80 में से 56 गया तो 24 आएगा ना जी। ठीक है, तो x बराबर काट दो भाई 8 बार में 8, तो अब दोनों संख्या निकालना है, तो इसमें 8 से गुना कीजिए, 8 से संख्या क्या हमारा ये ना है, तो 13 × 8 चलोतल से 104। ठीक है, अब संख्या क्या है, ये है हमारा, है कि नहीं, ये है ना, तो इसमें गुना कर देंगे, 17 × 8 36 से 117 कितना है, 17 × 8 36 होता है ना, हाँ 136, यानी 104 और 136 हमारा आंसर हो गया। अब किसी के मन में, किसी बच्चे के मन में ये होगा कि क्यों ना हम इसमें गुना करके आंसर निकाल सकते हैं, नए रेशियो में x का मान हमें निकला है, ये भी x को ले सकते, एकदम कर सकते हैं। चलिए इसमें गुना करते हैं 8 से, तो 8 × 4 = 32 आ गया। ये 32 कब है, ये नया रेशियो कब आया, इतना जोड़ने के बाद, इतना 14 जोड़ने के बाद। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर तो है नहीं ना इसमें, एग्जैक्ट इसको ला नहीं सकते हैं, हम चले हैं इसके साथ, दोनों क्रिया किए हैं इसके साथ। अगर यहाँ से निकालना हो, अगर यहाँ से निकालना हो तो दोनों क्रियाएं, दोनों के साथ ये कार्य करेगा। जैसे यहाँ पर एक बार 13 के साथ कार्य किए, 13:17 के साथ एक बार इसको और नया रेशियो के साथ गुना किए, फिर नया रेशियो को जितना जोड़ा गया संख्याओं में उसके साथ हमने गुना किया। लेकिन अगर हमको यहाँ से निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, इसको दोनों के साथ गुना करेंगे, पुराने वाले को। लेकिन हमको वैसा करना नहीं आएगा, दोनों तरीका से, लेकिन वैसा करना नहीं है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं इसमें ट्विस्ट।
तो 2 डस्टर रखे हैं मिटाने के लिए, क्या है ना, गंदा हो जाता है बोर्ड जल्दी, ठीक है, तो एक उस मिटाने में बनता नहीं है। तो देखिए अगला क्वेश्चन का शब्द तो अलग है, लेकिन सोच रहे हैं कि जो है इसी भाषा में हल कर दें, इसी में कुछ चेंजिंग करते हुए हल करें, ठीक है। भाषाओं को क्यों चेंज करना अपना, ये जो है उसी भाषा में लिखते हैं। अरे क्या है, एक अनुपात दिया हुआ रहेगा, 2 संख्याओं का अनुपात एक बार दिया हुआ रहेगा, भाषा कुछ भी हो जाए, या 2 संख्याओं के बदले राम मोहन सोहन का आय इतना है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, राम मोहन सोहन के पास इतना अनुपात में राशि है, कुछ भी हो सकता है, तो हम इसी में खेल कर लेते हैं। तो 2 संख्याएं हैं 7:9 में, 7:9 में। यदि पहली संख्या में, ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन, देखिए प्रश्न तैयार हो गया। 2 संख्याओं का अनुपात 7:9 में हो, ठीक है। यदि उनमें से पहली संख्या में 10 घटा दिया जाए तथा दूसरी संख्या में 15 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 4:7 हो जाएगा। दोनों संख्याएं ज्ञात करें। देखिए पहले क्या था, अभी तक हमने क्या देखा, या तो जोड़ा गया, या तो घटाया गया, या तो फिर दोनों समान संख्या न हो के अलग अलग संख्या जोड़ा गया हो, या अलग अलग संख्या घटाया गया हो। अलग अलग संख्या भी घटाया गया है पिछले क्वेश्चन की तरह। कब, जब एसएससी वाला क्वेश्चन बताए थे आपको, एसएससी में पास फेल वाला, उसमें 2 अलग अलग था ना, टोटल में और पास में। टोटल में 20 कम कर दिया जाए और पास में 10 घट जाता है, वही वाला है, दोनों में अलग अलग। सेम यही क्वेश्चन है, अलग कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा उसको जो है रूपरेखा चेंज कर दिया है, बच्चे डर जाते हैं। बड़ा क्वेश्चन कर दिया जाता है, बड़ा लंबाई जो है क्वेश्चन का बढ़ा दिया, बच्चे डर गए, ठीक है। तो डरना नहीं है, सिर्फ मेरे साथ जुटना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, दोस्तों तक शेयर करना है। तो देखिए कहा जा रहा है पहला संख्या जो है 7:9 में है। चलिए डिटेल में चलते हैं इसको, उसके बाद शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। डिटेल में चलेंगे, इसके शॉर्ट में बताएंगे। 7x में क्या करना है, 10 घटा देना है, 10। पहला संख्या में 10 घटा दिए, x है 7x मेरे पास है, उसमें 10 रुपया हम घटा दिए। रुपया कहिए, संख्या कहिए 7:9 में रुपया हो, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ नोमेनक्लेचर है, चेंज कर सकते हैं आप। उसके बाद दूसरी संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो 9x + 15 बराबर नया रेशियो हमारे पास क्या हो जा रहा है, 4/7। 4:7 को 4/7 लिख दिए, सॉल्व कीजिए, आसानी से हो जाएगा। 7 × 7 = 49x - 70 बराबर 9 × 4 = 36x + 60। ये 36 इधर चला जाएगा तो 13x हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 36 में से 49 में से 36 चला जाएगा, 13 हो जाएगा। उसके बाद ये 70 क्या है, माइनस में है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, 70 + 60 बराबर 130 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 से इधर कट जाएगा तो 10 बार में 10x बराबर 10। अब संख्या क्या निकालना है भाई, हमें दोनों संख्या निकालना है, तो 7 × 10 = 70। चलिए नीचे ही बताते हैं, कहे ऊपर बताएं। 7x है ना, पहला संख्या 7 है तो 7 × 10 = 70, और दूसरा संख्या 9 है तो 9 × 10 = 90। हमारे पास दोनों संख्या आ गया। कहीं कोई दिक्कत, कोई तकलीफ वाला बात नहीं होना चाहिए, ट्रिक से भी समझाते हैं, देख लीजिए एक बार, अगर कोई दिक्कत हो तब बोलिएगा। ठीक है, चलिए
लेकिन इतना करेंगे नहीं, ठीक है, इतना करेंगे नहीं। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। पुराना अनुपात 7:9 में है, ठीक है, नया अनुपात 4:7 में है। तो ये पुराना से ये नया ऐसे रूपांतरित हो कैसे गया? तो हुआ ये कि इसमें हमने 10 घटा दिया पहला संख्या में, और दूसरा में क्या है 15 जोड़ दिया, ठीक है, 15 जोड़ दिया, तब ये हमारे पास आ गया। मान लीजिए अगर आप बचपन में जब होंगे, 2 भाई हैं, दोनों को दे दिया 7 और 9 है ना, चलिए 70 और 90 रुपये कर देते हैं। एक 70 रुपये दे दिया, एक 90 रुपये दे दिया, तो आपके पिता ने दे दिए। और फिर क्या किए, कहे कि भाई बाबू, छोटा कहे तुम क्या करोगे, 70 रुपये 10 रुपया और हम लाओ, ठीक है, हमको दे दो। ले लिए और उसमें 5 रुपया खुद से ऐड करके बड़ा भाई को दे दिए, ठीक है। तो बड़ा भाई सीनियर क्लास में था, कॉलेज में जाता था, उसको ज़्यादा ज़रूरत होता होगा, ठीक है, नाश्ता पानी करता होगा बेचारा, लंबा लंबा क्लास चलता है। तो 10 रुपया उससे इससे लिए और 5 रुपया अपना लगा दिए, 15 रुपया हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो जब पिता ने लगा दिया, कहा कि अब दोनों पद दिखता है, छोटा भाई हमारे साथ लगता है नाइंसाफ़ी हो गया, हमारे पास तो 4:7 में पैसा बच गया है, 4:7 में पैसा बच गया, ठीक है। तो पहला में कितना था, 70:90 में था, तो वही निकालना है। हम तो अभी बता दी कितना था, लेकिन यहाँ निकालना है कि 70:90 में निकालना है। क्या कहते हैं, 7:9 में है तो संख्या निकालना है। क्या हो सकता, जरूरी थोड़े 70-90 ही होगा। आइए देखते हैं। कोना कोना कोन कोना, ठीक है, पुराना का और नया का कोना कोना करना है, पहला का दूसरे के साथ, दूसरा का पहले के साथ। तो 7×7 -49 -36 बराबर, अब x करो भाई, यहाँ पर जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नया वाला को जो है जोड़ घटाव जो हुआ है एकदम कोना कोना, उसमें भी पहला का दूसरे के साथ, दूसरा का पहले के साथ। तो 4×15, पहला अनुपात 4 है और दूसरा में क्या जोड़े हैं हम, तो 15 रुपया जोड़ दिए, 15 जोड़े हैं, ठीक है, रुपया कहिए, संख्या कहिए, तो 15 चौका 60, कहीं कोई दिक्कत। अब दूसरा अनुपात, नयका में दूसरा का अनुपात की है 7 है, तो 7 को हम यहाँ पहला जो हम घटा लिए हैं ना 10, उसमें गुना कर देंगे दूसरा का पहले के साथ, तो 10 × 7 70। तो क्या होगा, ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, एकदम उल्टा। अब यहीं आपका ट्रिक में दिमाग चकरा गया होगा कि सर हमेशा बोलते थे पिछला क्लास में भी, उससे भी पिछला क्लास में प्लस में जोड़ रहे हैं, ये तो प्रत्येक में 10 रुपया जोड़ दिए, या पिछला में था एक में 10 जोड़े, एक में कितना जोड़े थे जी, अच्छा जो भी जोड़े, एक में 16 जोड़े, एक में 14 जोड़े, तो एक दूसरे से माइनस हो जा रहा था, इधर जो है एक दूसरे से माइनस हो जा रहा था ट्रिक में, x बराबर जो है माइनस में होता था इधर। लेकिन और अगर घटाते भी थे दोनों में, पिछले दिन क्लास में बताए थे ना, दोनों में 9 घटा दिया जाए तो उसमें भी जो है दोनों संख्या का अंतर निकालते थे, लेकिन यहाँ जोड़ क्यों दिए, तो समझिए बात को, जुड़ता कब है, यहाँ एक बार घटाया गया हो और यहाँ एक बार जोड़ा गया हो, तो आपस में यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर समान होगा, घटाया और घटाया दोनों जगह घटाया जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जो यहाँ संख्या होगा ना, ये अंतर, ये हमेशा अंतर ही रहेगा, अगर दोनों जगह माइनस माइनस या प्लस प्लस हो। लेकिन अगर विपरीत चिन्ह होना, एक बार जोड़ा गया हो और एक बार घटाया गया हो, तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो का है तो उसको समझिए आप यहाँ से, उसको समझिए आप यहाँ से। देखिए इधर क्या था, माइनस में था, तो माइनस के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना जी। अगर यहाँ भी प्लस में रहता तो इधर जा क्या होता, माइनस में, सिंपल सा। अगर दोनों जगह माइनस होता, दोनों जगह माइनस होता तो क्या होता, इधर जाके एक यहाँ माइनस में रहता और एक प्लस में रहता, इधर से इधर जाता तो प्लस में हो जाता, तो क्या होता, दोनों का अंतर होता कि नहीं होता। तो वही है, अगर चिन्ह चेंज हो, चिन्ह चेंज हो तो प्लस में होगा। तो 13
x बराबर 130, तो x बराबर 10, तो 10 गुना 7 70 और 10 गुना 9 90, यही हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत एक जरा सा नहीं होना है, ठीक है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए बात को। इस समझ में आया कि नहीं? आ जाना चाहिए, एकदम समझना चाहिए, ठीक है। रिवाइज कर लीजिए, बैक कर लीजिए वीडियो को, नहीं कीजिए। चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए क्या है, अगर यहाँ पर चिन्ह दोनों अलग अलग हो, यहाँ जोड़ा यहाँ घटाया, यहाँ जोड़ा यहाँ घटाया गया हो, तो आपस में जो है ट्रिक में यहाँ प्लस हो जाएगा, संख्या जो है प्लस हो जाएगा। और अगर दोनों जगह एक के हो ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और यहाँ तो सोचने नहीं है, इस भाग में तो सोचना नहीं है, हर हाल में माइनस ही होगा, ठीक है। इस भाग में सोचना नहीं, हर हाल में माइनस होगा। यहाँ दोनों का अंतर ही निकलेगा। नया रेशियो और पुराना रेशियो जब तुलना करेंगे ना, तो अंतर ही निकालेंगे। लेकिन ये जोड़ घटाव जो करते हैं ना, यहाँ चिन्ह पर डिपेंड करता। अगर दोनों जगह जोड़ दिए, दोनों पहला और दूसरा दोनों संख्या में जोड़े, तब माइनस हो जाएगा दोनों, लेकिन अंतर निकालेंगे। अगर एक जगह जोड़ा एक जगह घटाया गया हो, अलग है, तो प्लस कर देंगे। अगर दोनों जगह घटाया गया हो तो फिर अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो एक जगह जोड़ एक जगह घटाव है, तो यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। चलिए अब मिटा ही देते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किसी बटालियन में जवान और अधिकारियों का अनुपात तथा 15 जवान शहीद हो जाए तो उनकी संख्या का नया अनुपात 15:1 हो जाएगा, ठीक है। तो जवान की
वो पूर्व में संख्या क्या थी। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, किसी बटालियन में जवान एवं अधिकारियों का अनुपात 25:3 है। यदि युद्ध हो और 5 अधिकारी तथा 15 जवान शहीद हो जाए तो उनकी संख्या का नया अनुपात 15:1 हो जाएगा। तो जवान की पूर्व में संख्या क्या थी ये पूछा जा रहा है। देखिए जो हमने पीछे क्वेश्चन कराया है ना वही है, सेम है, सिर्फ थोड़ा सा क्या किए हैं, कलाकारी कर दिए हैं और नोमेनक्लेचर चेंज कर दिए, 2 संख्याओं के जगह पर जवान और शहीद कर दिया। बाकी सब वही है, बाकी सब पिछले क्लास में जो है वही है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, डिटेल में जाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो कह क्या रहा है, देखिए बटालियन में जवान और अधिकारी होते हैं, जवानों की संख्या अधिक, अधिकारियों की संख्या कम, तो शहीद भी तो कम ही होंगे ना, है कि नहीं। तो 25 जवान थे, चलिए जे लिख देते हैं जवान का और अधिकारी का ओ लिख देते हैं। ठीक है, 25 जवान थे, अधिकारी 3, रेशियो है मान लेते हैं। क्या हुआ, नया क्या हुआ, कुछ शहीदी के बाद 15 और 1 में अनुपात बदल गया, 15 जवान पर 1 अधिकारी, इतना समझ लीजिए, 15 जवान पर 1 अधिकारी। ठीक है, पहले 25 जवान पर 3 अधिकारी था, 15 जवान पर 1 अधिकारी बच गया। तो कब हुआ ये घटना, जब 15 जवान शहीद हो गए और 5 अधिकारी शहीद हो गए, तो ये घटनाएं घटित हो गई। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसेस में कोना कोना गुना करके ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। तो देखिए 25 गुना 1 25, इसको x चलिए लिख देते हैं। ठीक है, और 15 दिया 45x। उसके बाद यहाँ से इन दोनों को आपस में कोना कोना गुना कर लेना है, पहला का दूसरे के साथ, दूसरा का पहले के साथ। तो 15 × 5 = 75 और 15 × 5 = 75 और उसके 15 एकम 15 माइनस 15। तो देखिए आ गया, कहीं कोई दिक्कत। ठीक है, तो देखिए क्या है, और आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कीजिए इसको। इससे माइनस और प्लस पर ध्यान नहीं देने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ माइनस प्लस कुछ नहीं, हमने तो डायरेक्ट कहा है। आप देखिए 25 से कम 25 और 15 से 45, डिफरेंस 20, ऐसे याद रखिए, डायरेक्ट 20 यूनिट या 20x कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, जो कहना है, और इन दोनों का अंतर यानी कि 60। क्वेश्चन को ऐसे ही डायरेक्ट हल करना है, कोना कोना गुना करके डिफरेंस निकालते जाना है। इस कॉलम को लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना तो लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट 25 से कम 25, 15 से 45, डिफरेंस 20 का, 15 × 5 = 75, 15 एकम 15, डिफरेंस 60, 60 हो गया। अब देखिए दोनों जगह माइनस है तो यहाँ दोनों का अंतर ही होगा। अगर माइनस और प्लस होता तो 75 और 15 90 हो जाता, ऐड हो जाता, या दोनों जगह प्लस रहता, दोनों जगह अगर प्लस ही करते, जवान और ऐड कर दिया युद्ध को देखते हुए, तो दोनों जगह अंतर ही निकलता। ठीक है ना, समान चिन्ह हो दोनों जगह तो अंतर ही होगा, और अलग अलग चिन्ह हो, एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो तो ऐड हो जाएगा। तो 20 × 3 = 60, तो 1 यूनिट या x जो कहना है कहिए, 3 हो गया। तो आपका निकालना क्या है, जवान, तो 75 जवान हो गया, 25 × 3, कहीं कोई दिक्कत है, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, सारा का सारा पुराना कंसेप्ट पर ही है, वही है। आप देखिए, अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब तो करते ही जाना मेरे भाई। आगे बढ़ें।
अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, ये प्रश्न जो है ना दो चैप्टरों से रिलेट करता है, ठीक है, बताते हैं। पहले प्रश्न लिख लेते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी, लगता है दूध और पानी सुन के समझ गया हूँ, है ना। दूध और पानी का अनुपात 6:5 है। यदि इसमें 220 लीटर इसमें से मिश्रण निकाल कर उसकी जगह बारह लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 3:4 हो जाएगा, ठीक है। तो आरंभ में मिश्रण की मात्रा क्या था, ये पूछा जा रहा है। चलिए, थोड़ा लगता है डिस्टेंस में लिखा गया, फुल डिटेल में चलते हैं। क्या है, हमारे पास 6:5 में मिल्क और वाटर था। चलिए 6x मिल्क था, 5y वाटर था, ठीक है। जो मिश्रण निकाला गया है तो उसमें भी तो उसी अनुपात में होगा ना, इसी अनुपात में निकला होगा मिश्रण, दूध और पानी। मिश्रण जो है 220 लीटर में दूध और पानी का अनुपात भी इसी अनुपात में होगा, है कि नहीं। तो कितना दूध और कितना पानी निकल गया ये देखते हैं। तो 220 लीटर भागा 11 गुना 6 कर देंगे एक बार, और गुना एक बार 5 कर देंगे। तो 11 दूना 22 यानी कि 20। तो मिल्क जो है, मिल्क हो गया 120 और वाटर हो गया 100। कहीं कोई दिक्कत? पिछले क्वेश्चन पर ही आ गया कि नहीं? हाँ, पिछला क्वेश्चन पर ही आ गया, ठीक है। चलिए दिखाते हैं कैसे। अब क्या है, दूध में से 120 लीटर गायब हो गया और पानी में से 100 लीटर। लेकिन क्या हुआ, पानी के साथ घटना ये घट गया, इसमें 12 लीटर पानी और लाके जोड़ दिया, इसमें 12 लीटर पानी और ऐड हो गया। तो इस पर असर क्या हो गया, जितना निकला तो 12 लीटर और ऐड कर दिए तो निकलने का मात्रा तो घट गया ना, 100 से तो घट गया, क्योंकि 100 लीटर निकाले और 12 लीटर ऐड कर दिए, ठीक है। तो 88 लीटर ही हुआ ना टोटल। जो निकलने का मात्रा जो हो गया माइनस हुआ 88 लीटर हुआ, क्योंकि 100 माइनस किया 12 प्लस की, तो दोनों का अंतर क्या हो गया 88। तो 88 निकला, बराबर नया अनुपात 3:4, 3:4 यानी 3/4। सॉल्व कर लीजिए।
अब तो सॉल्व करने के लिए बताना पड़ेगा, तो ऐसा लगता नहीं है। ठीक है, कोना कोना गुना कर लीजिए, निकल जाएगा। 6 चौक 24x और 5 चौक 20y। अरे x होगा यार, y नहीं होगा। 6 चौक 24x, चलिए कर ही देते हैं, क्या निकल है। x माइनस 12 चौक 48 480 बराबर 5 तिया 15x माइनस, अब ये तो 88 बन गया ना, 100 रहा नहीं, तो या एक बार 100 में गुना करें, एक बार 12 में गुना करें, तो बात ही बराबर एक ही है। तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 2 26, 264। तो इसको इधर ले आते हैं, तो 9x 24 में से 15 गया 9 आ गया बराबर, ये इधर माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 480 में 264 माइनस कर देंगे तो 216 हो जाएगा, है ना। 200 200 400 और 64 और 16 80, 216। 9 से काटते हैं, 9 दूना 18 और इसे 24 नंबर 216 होता है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। 9 दूना 18, बच गया 3, 9 चौक 36, x बराबर 4। निकाल लो भाई, किसका मात्रा देखना है, किसका मात्रा देखना है। x बराबर 24, दूध का देखना है, चलिए यही लिखते हैं, मिल्क का। तो 24 गुना 6, 24 गुना 6 बराबर 144, और वाटर का देखना है तो 24 गुना कितना है 5 बराबर 120। कहीं कोई दिक्कत, 144 लीटर और 120 लीटर, यही मात्रा दूध और पानी का प्रारंभ में था। ठीक है, चलिए कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट करें और अच्छा समझाएंगे। कुछ नहीं किया, 220 लीटर क्या है ना, उसमें दूध और पानी का मात्रा सेम है। जो बाहर किया गया तो केवल दूध ही नहीं बाहर हुआ, टोटल मिश्रण बाहर हुआ, तो उसमें दूध और पानी दोनों बाहर हुआ। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक से इसको हल करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखिए क्या है, पुराना अनुपात 6:5 है। ठीक है, चलिए मिल्क और वाटर, मिल्क हो गया ये और ये वाटर हो गया, 6:5। नया क्या है भाई, तो 3:4 में, 3:4 कब हुआ, तो 200 लीटर मिश्रण निकाल देने से, तो 220 लीटर मिश्रण निकाल देने से और 12 लीटर पानी ऐड कर देने से। तो देखिए 220 लीटर जो है इसमें तो पानी और दूध दोनों है, सिर्फ एक चीज़ तो नहीं बाहर हुआ ना, मिश्रण बाहर हुआ। तो किस अनुपात में होगा, तो इसी अनुपात में ना होगा, अनुपात तो चेंज होगा नहीं। तो 220 भागा 6 5 11 और गुना एक बार 6 और एक बार 5, तो 11 दूना 20 बार में, तो 20 छक 20 से मिल्क हो गया और 20 25 100, 20 25 100, 100 वाटर हो गया। ये निकला 120 लीटर दूध, 100 लीटर वाटर, तो 120 लीटर दूध निकल गया हमारा। लेकिन वाटर में क्या हुआ, 100 लीटर वाटर निकाल दिए और 12 लीटर फिर से हम उसमें जोड़ दिए, तो टोटल इफेक्ट कितना हो गया 88 लीटर का, है कि नहीं। 100 हमने बाहर किया और 12 जोड़ दिया, तो पानी में डिफरेंस क्या हो गया, 88 लीटर ही बाहर हुआ ना टोटल, तो 88। अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और आंसर निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 चौक 24, 5 तिया 15, 6 चौक 24, 5 तिया 15, यानी कि अंतर 9x। ठीक है, 12 चौक 48, 480 माइनस 8 तिया 24, 8 तिया 24 2 26, 264। ठीक है, तो यानी कि 9x = 216, तो 24 नमा 216, तो 24 छक 44 से 144 मिल्क हो जाएगा।
और 24 पचे 120, 5x है ना जी, और 6x है कि नहीं, तो 120 वाटर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, एकदम बिंदास होकर बनाना है, बिंदास होकर रहना है, ठीक है। टेंशन लेके कहाँ जाना है, जितना पढ़ें मन से पढ़ें, लेकिन 6-7 घंटा से एवं पढ़ें, ठीक है। SSC वगैरह का अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो 6-7 घंटा से अधिक पढ़ना पड़ेगा, और वो भी मन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखें थोड़ा। अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो पन्ना ही पलटना पड़ता है क्वेश्चन के लिए। चलो हाथ में ले लो यार। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ए और बी के आय का अनुपात 3:4 है एवं इनके खर्चे का अनुपात जो है 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक का बचत 3000 रुपया है तो बी की आय ज्ञात करें। ये तो आम जनजीवन का प्रश्न है, ठीक है। हर एक बच्चों के माता पिता के जीवन का प्रश्न है। क्या कमाते हैं, बच्चों पे क्या खर्च करते हैं, और बचत ओरिजिनल क्या होता है जानते हैं? उनके बच्चों का मेहनत, वो भविष्य में क्या करते हैं, उनका लगन, वही ओरिजिनल बचत होता है। ये म्यूचुअल फंड और सेविंग्स वगैरह कुछ नहीं है। मेन बचत बच्चों पे किए गए खर्च के बदले उन बच्चों का भविष्य, वे बच्चे कितना मन लगाकर अपना भविष्य संवारते हैं, वही उनका ओरिजिनल बचत है। वही ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट करते हैं खर्च करके, और जो उनका आउटपुट होता है वही उनका बचत होता है, वही लाभांश होता है, ठीक है। तो थोड़ा सुधर कर अच्छा से पढ़ें, बंदरों की तरह इधर उधर इस डाली से उस डाली ना टहलें, ठीक है। तो देखिए बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान प्रश्न है। आय और व्यय कहने का है, जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया, दो संख्याओं का अनुपात इतना, उनमें कुछ परिवर्तन हुआ, बढ़ा दिया या घटा दिया तो नया अनुपात ये हो गया, वही है। सिर्फ वहाँ पर दूसरा लाइन में ये रहता था, यहाँ पर तीसरा लाइन में ये है और दूसरा लाइन में तीसरा लाइन वाला है, ठीक है। कुछ नहीं है, सेम है। देखिए क्या है, इनकम, चलिए इनकम आई से होता ना, बोले ना इंग्लिश गड़बड़ है भैया। इनकम का रेशियो किसका, ए और बी का। एक्सपेंस का रेशियो ए और बी का, ठीक है। फिर बचत होता है, एक क्या होता है, सेविंग,
ये क्वेश्चन इस पर है। इनकम क्या होता है? इनकम होता क्या है? जो हमने कमाया, ठीक है, तो कमाने के बाद उसको करते क्या है? एक्सपेंस कर देते हैं कुछ, यही एक्सपेंस, ठीक है। और क्या करते हैं? उसमें कुछ सेविंग कर लेते हैं, सेविंग, ठीक है। यानी इनकम को हम लोग कुछ एक्सपेंस करते हैं, उसी में से कुछ सेविंग कर लेते हैं, यानी एक्सपेंस प्लस सेविंग, वही हमारा इनकम हो गया। या ये कह दीजिए आप, सेविंग यानी बचत बराबर होता क्या है? तो इनकम जो हमने कमाया उसमें से एक्सपेंस को क्या है, इधर ले जाएंगे, इधर प्लस में ना एक्सपेंस, इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंस। ऐसे भी हमने जो कमाया उसमें से जो खर्चा कर दिया वही हमारा बचत हो गया। अब खर्चा निकालेंगे, क्या किए? तो इनकम जो था उसमें से माइनस हमारा बचत, वो हमारा खर्चा निकल जाएगा। कहीं से भी ना कैसे ही पकड़िए, ठीक है, बात बराबर है। तो इनकम को समझिए, आय को हम लोग करते क्या है? कुछ खर्च करते हैं, कुछ बचाते हैं, यानी खर्चा प्लस बचत बराबर इनकम। लेकिन इन सभी पचड़ों में हमें पढ़ना ही नहीं है। इन सभी पचड़ों को कीजिए कैंसिल और आ जाइए पुराना मेथड पर। लेकिन समझना जरूरी है, समझना जरूरी है, ठीक है। आगे जाके आप भी कमाइएगा तो बचत और इनकम और खर्चा तो समझ में आना चाहिए ना। देखिए मैथ में सब कुछ समझ में आता है, डे टू डे लाइफ है ये। हम आ गए पुराना अनुपात, भूल जाइए इनकम और एक्सपेंस और बचत। पुराना अनुपात 3:4, नया अनुपात 2:3, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई कष्ट नहीं है। ये आया कैसे भाई? ये आया क्या? इसमें क्या घटना घटित हो गया कि ये नया अनुपात में बदल गया? तो देखिए नया अनुपात में इसलिए बदल गया कि इसमें से हम माइनस कर दिए, इसमें से माइनस कर दिए। तो देखिए इनकम है, इनकम में से क्या करते हैं? खर्चा तो माइनस से ना करते हैं जी, है कि नहीं? इनकम में से खर्च, इनकम में से बचत जो है माइनस करेंगे तभी तो खर्चा आएगा। हमारे पास खर्चा का अनुपात है, अगर बचत का अनुपात रहता तो बचत निकालते, ठीक है। तो यहाँ खर्चा का अनुपात है, तो खर्चा कितना है? ये खर्चा कैसे आया हमारे पास? तो इनकम में से ये घटा दिए तो खर्चा का रेशियो हमारा ये निकल गया है। कहीं कोई दिक्कत? तो डायरेक्ट पुराना और नया वाला जो सिस्टम पीछे के क्वेश्चनों में बताया है उसी पर जाना है। तो 3:4 था, नया 2:3 हो गया, अनुपात लिख देते हैं। अब हुआ क्यों भाई? हुआ इसलिए कि सबों में 3000 रुपया माइनस कर दिया। 3000 सबों में माइनस, दोनों जगह देखिए माइनस है, दोनों जगह माइनस है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ नहीं क्रॉस करना है। तो 3 तिहाई 9 और 4 दूनी 8, 9 और 8 डिफरेंस क्या हो गया? x, यानी 1x या 1 यूनिट कह दीजिए। अब 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, डिफरेंस 6000 में से 3000 गया तो 3000। देखिए अगर दोनों में समान चीज घटे ना तो इन दोनों का अंतर निकाल के एक से गुना कर दीजिए, वही हो जाएगा, ठीक है। अगर समान संख्या घट जाए तो कुछ नहीं, दोनों रेशियो को जो है आपस में अंतर करके, दोनों रेशियो को आपस में अंतर कर दीजिए, आपको जो है वो डिफरेंस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और जो घटा है उसको आपस में गुना कर दीजिए अंतर में। 2 घटा 3, 1 हुआ दोनों का अंतर, रेशियो का अंतर, और इस 3000 से गुना के 3000 आ गया, ठीक है। तो x बराबर 3000। तो ए का इनकम 9000, तो बेकार है, हम निकाल दें, इसको निकालना ही नहीं था, हमको निकालना क्या था? बी का इनकम। तो 4 गुना 3000 12000। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, होना ही नहीं चाहिए, दिक्कत तो होने नहीं चाहिए, 12000, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और बताते हैं आपको, बड़ा ही विशेष चीज़ है। जब भी यहाँ से यहाँ
और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस बराबर हो ना, जैसे यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 1 है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 1 है, अगर बराबर हो या 2 हो 3 हो, ठीक है। और यहाँ जो माइनस और प्लस हो रहा है ना जो नीचे, वो भी बराबर हो, तो इन दोनों का डिफरेंस और बराबर एगो कौन हो, एगो इधर वाला ये इधर बराबर न है, वही हो जाएगा। तो जैसे यहाँ 3 में से 2 गया 1 आया, 4 में से 3 गया 1 आया, दोनों का डिफरेंस बराबर है, एक ही है, तो एक डायरेक्ट हम कर लेंगे, इतना क्रॉस करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। और 1 बराबर दोनों में सेम घट रहा, तो 3000, 1 बराबर 3000 है, 1 यूनिट बराबर 3000 या x बराबर 3000, डायरेक्ट हम देख के कह सकते हैं, उतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, कोना कौन कोना, ई कोना वो कोना, ठीक है। डायरेक्ट देके 1 कह देंगे, अंतर 1, दोनों साइड बराबर अंतर आ रहा है और दोनों बराबरे घटा है, तो वही हो जाएगा। अगर 2 होता अंतर दोनों साइड, तो 2x बराबर 3000, 1x बराबर 1500, ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू हमें मिल गया, तो 3:4 है ही, उससे निकाल लेंगे आंसर, ठीक है। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए यहीं से आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चलिए कीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन कर लिया कीजिए, पैसा नहीं लगना है।